फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्याएं 12 से 14 और 16 से 19 तक। प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता और पद दलित की पुकार सुनता है। वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाले विधवा का तिरस्कार नहीं करता। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचती है। वह तब तक आग्रह करता रहता जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि न करे और धर्मियों को न्याय न दिलाए। प्रभु देर नहीं करेगा, वह शीघ्र ही उनके पक्ष में निर्णय देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुड़ाता है। जो प्रभु की शरण में आता है वह कभी नष्ट नहीं होगा। अनुवाक्य। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 से 8, 16 से 18। मैं प्रभु को अर्पित किया जा चुका हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सी के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं,
मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 9 से 14 तक। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तनकर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वही नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी जय स्तुति यीशु। हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से है। अध्याय 35 पद संख्याएं 12 से 14, फिर 16 से 18 तक। इसमें हमने सुना, प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता। वह दरिद्र के साथ अन्याय नहीं करता और पद दलित की पुकार सुनता है। वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचती है। वह तब तक आग्रह करता रहता जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे और धर्मियों को न्याय ना दिलाए। प्रभु देर नहीं करेगा, वह शीघ्र ही उनके पक्ष में निर्णय देगा। तो हमको प्रार्थना करनी है, विनय के साथ दीनहीन बनकर हमें प्रार्थना करनी है। घमंडियों की प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती है, या ईश्वर की कृपा घमंडियों का अंदर नहीं प्रवेश कर सकती है। घमंडियों के बारे में प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 27 से, कठोर हृदय अंतिम में बुरे दिन देखेगा। जो जोखिम से प्यार करता है वह उसमें नष्ट हो जाएगा। कपटी हृदय अपने कार्यों में असफल होगा और दुष्ट हृदय पाप के जाल में फंसेगा। दुष्ट हृदय बहुत कष्ट पाएगा, पापी पाप पर पाप करता रहेगा। अहंकारी के रोग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बुराई ने उसमें जड़ पकड़ ली है। उसी अध्याय की पद संख्याएं 19 से, पुत्र नम्रता से अपना व्यवसाय करो, नम्रता से अपना व्यवसाय करो और लोग तुम्हें दानशील व्यक्ति से भी अधिक प्यार करेंगे। मनुष्य दीनहीन व्यक्तियों को, नम्र व्यक्तियों को पसंद करते हैं।
तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। बहुत लोग घमंडी और गर्वीले हैं, किंतु ईश्वर दोनों पर अपने रहस्य प्रकट करता है। प्रभु का सामर्थ्य अत्यधिक महान है, किंतु वह विनम्र लोगों की श्रद्धांजलि स्वीकार करता है। ना तो अपनी बुद्धि के परे की बातें समझने का प्रयत्न करो और ना गूढ़ रहस्यों का अनुसंधान करो। जो आदेश तुम्हें मिले हैं उन पर विचार करो और रहस्यमय बातों के फेर में मत पड़ो। गुप्त रहस्यों को अपनी आंखों से देखने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारी समझ के परे हैं उसमें मत फंसो। हमें नम्रता का जीवन बिताना है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या अहंकार है और ईश्वर विनम्र लोगों की प्रार्थना स्वीकार करता है। या हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं, विनम्र लोग ईश्वर की कृपा आसानी से पा सकते हैं। इसलिए आज के भजन अनुवाक में हमने इस प्रकार सुना, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। और स्तोत्र 34 के कुछ वचन हमने सुने, मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंद हो उठे। हमारी स्तुति विनम्र लोग सुनकर आनंदित हो जाते हैं। अंतिम में स्तोत्रकार का कहना है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुड़ाता है। जो प्रभु की शरण में आता है वह कभी नष्ट नहीं होगा। कौन प्रभु की शरण में जाएगा? केवल वह व्यक्ति जो विनम्र है। जो अहंकारी है वह आसानी से प्रभु के पास नहीं जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे बीच कई लोग भयंकर पाप करते रहते हैं। वे आसानी से प्रभु के पास नहीं आते। जैसे हम लोगों को टाइफाइड या जॉन्डिस होने पर भूख नहीं लगती है, उसी तरह जो पियक्कड़ है उनको समझाइए, आकर के प्रार्थना कीजिए, वे नहीं आएंगे। वे बहाना बनाकर चले जाएंगे, आसानी से नहीं आएंगे। बिल्कुल लाचार होने पर ही वे विनम्र बनकर प्रभु के पास जाते हैं। आइए हम कृपा मांगते हैं कि हम विनम्र बने, विनम्रता से प्रभु से प्रार्थना करें। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु का एक दृष्टांत है। कुछ लोग अपने को धर्मी मानते थे और दूसरों को तुच्छ समझते थे। इसलिए प्रभु ने एक फरीसी और एक नाकेदार का दृष्टांत सुनाया। फरीसी तन कर खड़ा होकर के प्रार्थना करने लगा और वह जो बोलता था वो सही होगा, लेकिन उसने उस प्रार्थना की अंतिम में यह तुलना की कि मैं इस नाकेदार के समान नहीं हूँ। और नाकेदार विनम्र होकर ईश्वर की ओर दृष्टि लगाने के लिए हिम्मत न रखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु का कहना है, वही पाप मुक्त हो गया, वह ईश्वर की कृपा पाकर अपने घर चला गया। और अंतिम में प्रभु यीशु यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा समझता है वह बड़ा बनाया जाएगा। हमें प्रार्थना का लक्ष्य यीशु समझाते हैं कि हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त कर ईश्वर से एक होना है। संत लूकस के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें प्रार्थना का महत्व सिखाते हैं। निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए
आज के सुसमाचार में प्रभु यह आदेश देते हैं कि हमें विनम्र बनकर प्रार्थना करनी है। अहंकारी के हृदय में ईश्वर की कृपा नहीं उतरेगी। जो अपने को बड़ा मानता है वो ईश्वर की दृष्टि में बड़ा नहीं है। और इसलिए हमको समझना है प्रार्थना का लक्ष्य है ईश्वर से रिश्ता जोड़ना है, ईश्वर से एक होना है। हम त्रिएक ईश्वर से भरते जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरह प्रार्थना करने में सक्षम नहीं बना सकते हैं। हमारी प्रार्थना का लक्ष्य क्या होना चाहिए? एफेसियों का नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 14 से संत पौलुस इसी तरह हमको समझाते हैं। मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपनी आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे हैं। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे। हमें त्रिएक ईश्वर के प्रेम से भरकर ईश्वर के समान बनना है। इसलिए प्रभु यीशु ने हमको समझाया, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। हमें प्रार्थना कर, आराधना कर, विनम्रता से प्रार्थना कर त्रिएक ईश्वर से एक हो जाना है। हमारे अंदर पिता ईश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा निवास करें और हम उनके प्रेम से भरते जाए, ईश्वर की परिपूर्णता प्राप्त करते रहें। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 में इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार हम धीरे धीरे प्रभु यीशु के महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं, और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। हमारे जीवन को बदलने वाला पवित्र आत्मा ईश्वर है। प्रार्थना में, आराधना में हम धीरे धीरे प्रभु यीशु के महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाए, हम प्रभु यीशु के समान बने, यह प्रार्थना का लक्ष्य है। आज के पहले पाठ और सुसमाचार के पवित्र वचनों के संदर्भ में पवित्र कलीसिया हमें मनन चिंतन के लिए, हमारे कार्यों के लिए दूसरा पाठ देती है। वह है तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 से 8 तक, फिर 16 से 18 तक। इसमें हमने इस प्रकार सुना, मैं प्रभु को अर्पित किया जा चुका हूँ, मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। हमें अच्छी तरह लड़ाई लड़नी है, पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना है। प्रतिदिन हमें ईमानदारी का जीवन बिताना है। और आगे संत पौलुस इसी तरह हमसे कहते हैं, अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। जो संत पौलुस के समान ईमानदारी से जीवन बिताएंगे, अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, उन सबों को ईश्वर
प्रतिफल देगा, अनंत जीवन का प्रतिफल देगा। प्रभु यीशु के साथ, पिता और पवित्र आत्मा के साथ अनंत शांति में, अनंत जीवन में प्रवेश मिलेगा। और अंतिम में संत पौलुस अपने कष्टों और दुखों के बारे में बताने के बाद यह निष्कर्ष निकालते हैं, मैं सिंह के मुंह से बच निकला, प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा, वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा, उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु यीशु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पिता ईश्वर ने स्तोत्र 91 में वादा किया है, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो हम नम्रता से प्रार्थना करते रहें, विनम्र रहें और ईमानदारी से प्रभु की खोज करें, प्रभु से एक हो जाए और ईश्वर हमको अनंत पुरस्कार देगा। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम लोग ईमानदारी से, विनम्र भाव से प्रार्थना करें, अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहें, जिससे हम तेरे साथ अनंत जीवन में प्रवेश कर सके, अन्य अनेक लोगों को तेरी ओर आकर्षित कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।